जय श्री राम दोस्तों, मैं वीर कसाना फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट पर। जय श्री राम दोस्तों, मैं देव। दोस्तों आज बात करेंगे हम RPH 08 जो स्कीम है यमुना अथॉरिटी की तरफ से। बहुत से लोगों के हमारे पास क्वेश्चन है देव जी कि इसमें कितने प्लॉट हैं, क्या साइज़ है। जो नए हैं, इससे पहले वैसे मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन हमारे पास जो कॉल आई हैं वो काफ़ी लोगों की आई है कि इसको भरने के मतलब क्या बेनिफिट हैं या कितने साइज़ है। तो आपके पास भी इस तरह के कोई क्वेश्चन होंगे, आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं उनकी। जो मेरे पास क्वेश्चन है वो मैं कोशिश करूँगा आपसे पूछने की। वीर जी, सबसे पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है, क्योंकि आपको पता है नए सेक्टर में स्कीम आ रही है, सेक्टर 24 में जी। तो बहुत से लोगों को डाउट है क्या इस स्कीम में प्लॉट भरने का बेनिफिट है। देखिए, बेनिफिट तो यमुना अथॉरिटी कोई सी भी स्कीम निकाले, वो इंडस्ट्रियल हो या रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, सभी में बेनिफिट होता है। सबसे पहला बेनिफिट तो यही होता है कि आपको आधे से भी कम रेट पर ये प्लॉट या ज़मीन मिलती है। कारण इसका क्या है, क्योंकि ये यमुना अथॉरिटी की तरफ से निकाले जाते हैं। ऐसे ही सेक्टर 24 से नया सेक्टर बस रहा है जो कि आपका इंस्टीट्यूशनल एरिया से घिरा हुआ है। लोग रेंटेड इनकम की उससे भी यहाँ पर प्लॉट ले सकते हैं। रहने के हिसाब से भी बहुत अच्छा सेक्टर है। और इसमें खासकर ध्यान ये रखा गया है, जो अपने कम बजट के लोग थे, माना कि जो बड़ा प्लॉट नहीं ले पा रहे थे यहाँ पर, उनके लिए छोटे साइज़ निकाले हैं। 120, 162, 200, 250 जो पहली बार देखने के लिए मिला है। 260 मीटर का भी इस स्कीम में हमें पहली बार देखने के लिए मिला है। वीर जी, एक और क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है कि सर एक नाम से हम कितने फॉर्म भर सकते हैं और फैमिली में हम कितने मेंबर फॉर्म भर सकते हैं। देखिए देव जी, इससे पहले भी स्कीम निकाली थी यमुना अथॉरिटी ने। एक नाम पर एक ही फॉर्म भर सकते हैं हम। हस्बैंड वाइफ अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं, बाप बेटा अपना अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ में से दोनों का प्लॉट निकल जाता है तो एक को सरेंडर करना पड़ता है, और बाप बेटे का निकल जाता है तो दोनों ही उस प्लॉट को रख सकते हैं। वीर जी, जो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, जो 10% अमाउंट इस पर करनी है जी, क्या इस 10% अमाउंट पे लोन हो रहा है और कौन कौन से बैंक इस बार लोन कर रहे हैं। देखिए, लोन पहले भी हो रहा था और इस बार भी हो रहा है। जब हम ये फॉर्म फिल करते हैं, जो 10% अमाउंट है उसके लिए भी लोन हो रहा है, क्योंकि ये यमुना अथॉरिटी के प्लॉट हैं जो यमुना अथॉरिटी ने खुद निकाले हैं। स्टेट बैंक इस पे लोन कर रहा है, HDFC भी है इस बार, स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा भी है। तो ये नए बैंक इसमें जुड़े हैं इस बार। आप इसकी 10% अमाउंट के लिए भी ये लोन करा सकते हैं, क्योंकि जब हम ये प्लॉट भर रहे हैं, अब तो ज़्यादातर सभी लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि कई स्कीम लगातार कंटिन्यू यमुना अथॉरिटी ने निकाल दिए। 10% अमाउंट जनरल जो कैटेगरी के लोग हैं उन्हें यहाँ पर भरना होता है। SC ST कैटेगरी के लिए 5% का इसमें छूट यमुना अथॉरिटी की तरफ से दी गई है। मतलब टोटल वैल्यू का जो है 5% इन SC ST को भरना होता है, और जनरल कैटेगरी में आप 10% भरते हैं। वीर जी, बहुत से लोगों का ये डाउट है कि बाय चांस उनका प्लॉट निकल जाता है जी, तो उसे कब तक सेल कर सकते हैं उस प्लॉट को। देखिए, 5 साल का समय यमुना अथॉरिटी अपनी तरफ से देती है, उससे पहले भी दे देगी, लेकिन वो अपना एक टाइम लिमिट लेके चल रही है 5 साल में कि हम आपको ये प्लॉट लगा के दे देंगे, आपको पोजेसन दे देंगे। तो 5 साल तक आप इस प्लॉट को सेल नहीं कर सकते हैं। वो आप अपने पर्सनल लेवल पर किसी को बेचना चाहें तो वो बात अलग है, क्योंकि बहुत से लोग प्लॉट देव जी इसलिए भरते हैं कि अपना वो स्टार्टिंग में 10% अमाउंट दी, अपना प्रीमियम लेकर निकल गए। समझे, इसके ऊपर भी हम एक बाद में वीडियो बनाएंगे, जब ये सारा ये प्लॉट की स्कीम ख़त्म हो जाएंगी, प्रॉपर तरीके से बताएंगे कैसे कैसे प्रीमियम मिलता है इसमें, और कैसे लोग स्टार्टिंग का 10% जमा करके अपना प्रीमियम लेकर प्लॉट दे के निकल जाते हैं। वीर जी, एक और क्वेश्चन जो मेरे पास है, आपने फॉर्म फिल कर दिया जी, किसी से बैंक डिटेल्स उनकी गलत हो गई या कोई और डिटेल्स उनकी गलत हो गई जो उन्हें बाद में सही करानी है, तो उस केस के लिए वो क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, सबसे पहला जो हमारा कहना और वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है, जब भी आप फॉर्म फिल करें बड़े समझदारी से उस फॉर्म को फिल करें, उसके सारे रूल्स रेगुलेशन पढ़ लें तरीके से। अगर जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, और भी बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिसको इस बारे में नॉलेज हो, आप उससे संपर्क में आकर इस फॉर्म को फिल करें। क्योंकि एक बार आप अथॉरिटी के जो 10% पैसे जमा होते हैं उसको जमा करने के बाद फिर आपको अथॉरिटी का ही चक्कर काटना पड़ेगा उस डिटेल को चेंज कराने के लिए। लेकिन अगर आप उसमें 10% अमाउंट नहीं जमा करिए तो आप अपना फॉर्म दोबारा से फिल कर सकते हैं। बस आपका जो चार्जेस है वो आपके उसके फॉर्म के चार्जेस अलग से एक बार फिर कटेंगे। लेकिन आप बहुत ध्यानपूर्वक ये फॉर्म फिल करें, क्योंकि पिछली स्कीम में भी काफ़ी लोगों के हमारे पास क्वेश्चन आए थे कि सर हमारा तो फ़ोन नंबर गलत हो गया, हमारा मेल ID नंबर इसमें गलत हो गई है। तो हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है, आपको सही दिशा दिखा सकें। आप अगर आज की तारीख में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कहाँ की लोकेशन ऐसी है कि इन फ्यूचर आपको काफ़ी ग्रोथ वो प्लॉट या ज़मीन देकर जाएगा।
ईड़ा इस टाइम पे आप सभी को पता है बूम पर है, जेवर एयरपोर्ट नज़दीक है, बनने वाला है, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम चल रहा है, फिल्म सिटी है काफ़ी बड़े लेवल की। तो दोस्तों मन्नत ग्रुप के पास भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्लॉट हैं, छोटे स्तर पर भी आप यहाँ पर प्लॉट देख सकते हैं, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, किसान कोटा, किसी भी प्रकार का कोई भी प्लॉट आपको देखना हो या विजिट करनी हो तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों।